यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया है। वॉर सिनारियो बना हुआ है। उधर दूसरी साइड पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी काफ़ी मुठभेड़ हो चुकी है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल वॉर सिनारियो होता है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट ही लाल होती है, जिसको ब्लड बाथ बोलते हैं, है ना। तो इसका हमने ये देखना है कि जो ये वॉर चल रही है उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो जो मैं पास्ट में भी देखता आया हूँ, जैसे ही कोई ऐसा कोई सिनारियो होता है, वॉर वाला सीन बनता है, तो सबसे पहले हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही पैनिक में आते हैं। खास करके अगर एफआईआई थोड़ा सा भी सेलिंग मोड में आ जाते हैं तो जो हम जैसे जैसे रिटेल वाले भी होते हैं ना, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना जो भी उनके पास होल्डिंग होती है उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। वेल, आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, हमें सेलिंग स्टार्ट करनी चाहिए जो भी हमने ले रखा है। स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए या ईटीएफ्स हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ये वॉर जो चल रही है इसका स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात, जैसे पहले भी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी 2022 के आसपास, तो वो सभी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी पैनिक में आके। सभी चीज़ें रेड थी, स्टॉक्स भी रेड थे, है ना, अपना बिटकॉइन भी रेड था। लेकिन एक चीज़ होती है जो हमेशा ऐसे माहौल में ऊपर ही जाती है, वो है गोल्ड और सिल्वर। तो हमें देखना है कि इसका हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात, वॉर इंडिया की शुरू नहीं हुई है, अभी हम बहुत सेफ हैं और हमारे यहाँ पे ऐसा अभी कोई सीन नहीं है। सारा ये जो झगड़ा है ये हमेशा पावर का ही होता है। जैसे अभी वो गल्फ कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे ऑयल का ज़्यादा है ना, वो वहाँ पे कुएँ हैं ऑयल के, तो उन्हीं की वजह से यूएसए सोचता है कि मैं सारा कुछ हथिया लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो पावर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ट्रंप का तो आपको पता है, वो तो खुला सांड है ना, वो रुकने वाला नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखो, अब क्या होगा, आईटी भी रेड होगा, सारे इंडियन बैंक्स भी, कल जैसे मार्केट ओपन होगा तो सब कुछ लाल ही होगा, ब्लड बाथ बोलते हैं जिसको, है ना। तो स्टॉक मार्केट पूरा लाल होगा। लेकिन आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर तेजी से ऊपर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हमेशा मार्केट के ओपोजिट ही चलते हैं। जैसे ही कोई ऐसा कोई वॉर वाला, जंग वाला कोई ऐसा सीन होता है, पास उठा के देख लो, गोल्ड और सिल्वर हमेशा हाई लगाते हैं। और उसके बाद अगर हम कोई और चीज़ देखें, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, तो मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें अभी भारी सेल आएगी। आपको वहां पे क्या करना है, जैसे मैं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कहने पे ऐसा कुछ करो, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन दूंगा, ठीक है। तो मैं कल देखूंगा भी कौन कौन से स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगेंगे, फंडामेंटल जिनके अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मैं उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। तो ये नहीं है, सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं करना है। कल मार्केट ओपन होती है, ये नहीं है कि आपने सेलिंग स्टार्ट कर देनी है, बाद में मार्केट ने ऊपर ही जाना। ये शायद हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा चले, 1 महीना चले ये वॉर, 2 महीने चले, 3 महीने चले, और कौन कौन सी कंट्रीज में और इन्वॉल्व होंगी धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे कोई और इन्वॉल्व, जब तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको अच्छे से कोई स्टॉक्स जो आपने देख रखे हैं उनके फंडामेंटल्स चेक करो, उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करो। ये नहीं है कि कल ही सारा पैसा लगा देना आपने, धीरे धीरे आपने डिप में बाय करना है। कोई भी स्टॉक्स लगे आपको, जैसे मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अपने रिस्क पे। खास करके गोल्ड और सिल्वर देखना, बड़ी तेजी से आप ऊपर जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा लंबा चल गया ना सीन, तो देखना आप गोल्ड और सिल्वर रॉकेट बन जाएंगे फिर से। लेकिन जैसे ही ये माहौल नॉर्मल होगा, मार्केट ऑब्जर्व कर लेगी, मार्केट फिर ऊपर ही जाना है। मार्केट में एक टाइम आएगा कि कल कुछ नहीं पता, कल शायद मंडे को कि मार्केट ओपन हो, या आज मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी अपना हो गया 500 या 800 पॉइंट नीचे खुल जाए, गैप डाउन ओपन हो और सेंसेक्स भी टूट जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि हमें यहाँ पे अगर मार्केट क्रैश हो गया तो हमें यहाँ पे ऐसे ही सेल कर देना है, कुछ भी आपके पास होल्डिंग्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना मेरे हिसाब से। तो जैसे पहले भी अभी गोल्ड और सिल्वर में 2026 बजट के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने पैनिक में आके काफ़ी अपनी होल्डिंग्स थी जो सेल कर दी थी, है ना। अभी देखो मार्केट फिर नॉर्मल हो गई। तो उसी हिसाब से अभी ये जंग चलेगी जब तक इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, या कोई ऐसा पैंडेमिक नहीं आएगा जैसे कोविड में हुआ था, या वर्ल्ड वॉर 3 नहीं जब तक होती, तब तक आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपके पास कोई म्यूचुअल फंड थे, उसमें एसआईपी भी आप बढ़ा सकते हो, मैं बोलूंगा कम मत करो, क्योंकि आने अगर आपका इन्वेस्टिंग का जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है, जैसे मैंने सोचा है कि मैं 2030 तक तो मैंने मिनिमम स्टॉक्स में सोच के रखा है कि होल्डिंग रखूंगा, और जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें मैंने कम से कम 10 से 15 साल की होल्डिंग सोच के रखी है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है हमें तो खुश होना चाहिए। ये नहीं कि जंग लग गई, लेकिन मार्केट जैसे ही क्रैश होती है किसी रीजन के कारण, जिसका कोई इंपैक्ट हमारे देश का उसमें कोई इनरोलमेंट नहीं है, तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये थोड़ी है कि कल अगर मार्केट नीचे आ गया थोड़ा सा तो इंडिया बंद थोड़ी हो जाएगा। हिंदुस्तान ने तरक्की करनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के बारे में सोच रखा है, सब भी हमारे साथ है, हर एक चीज़ हमारे साथ है। तो पैनिक में नहीं आना है, कुछ भी ये नहीं है कि आपने सेल कर दिया, है ना, कुछ भी सोच के बाद में आपको रिग्रेट होगा।
ठीक है। तो जैसे ही कल मार्केट ओपन हो, आप अपने फंडामेंटल्स देखो, टेक्निकल्स देखो, जिन जिन स्टॉक आपको अच्छे लगे उनमें आप अपनी होल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, बाइंग देख सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे अच्छे से देख के वैसे ही चीजें शुरू करनी है। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ होल्डिंग अपना सिल्वर और गोल्ड में, वो ठीक है, सेफ हेवन है, लेकिन आपने स्टॉक्स में भी देख के रखना है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे 1 दिन के लिए नहीं हूँ या 15 दिन के लिए नहीं हूँ, अगर आप सोचते हो मैं 5 साल 10 साल 15 साल यहाँ पे टिकूंगा, तो अपना होल्डिंग को बेचने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। ये हमें यहाँ पे अपने दिमाग के साथ फंडामेंटल्स टेक्निकल्स देख के अपने रिस्क पे हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको ग्रैब करो, उसको जाने मत दो। ऐसी कोई भी अगर कभी भी न्यूज़ आती है पास्ट में भी, तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो होल्डिंग को और बढ़ाते हैं। जैसे आईटी स्टॉक्स हो गए, कल बैंक भी काफ़ी नीचे होंगे, और जो मतलब ऑयल वगैरह हैं ये भी पता नहीं, मेरे हिसाब से रेड में हो। अभी जैसे अपना बिटकॉइन हो गया, वो अभी बहुत गिर रहा है, लेकिन अगर आप गोल्ड और सिल्वर देखो तो वो अभी भी हाई लगा रहे हैं, है ना। आज का गोल्ड का प्राइस देखो तो वो 3% बढ़ा हुआ था, मैंने देखा था। सिल्वर में भी ऐसा ही होगा। तो लेकिन ऐसा है कि आपने पैनिक में आके ज्यादा बाय भी नहीं करना, क्योंकि जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगी, गोल्ड और सिल्वर का नेचर है, वो नॉर्मल हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, वो फिर कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हर एक चीज देख के आपको चलना है। जैसे ही कल देखना क्या होगा, आपको कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर मिल सकते हैं। जैसे कि डिफेंस वाले स्टॉक्स हो गए, जो हमारे इंडियन स्टॉक्स हो गए, जिनमें हम मिसाइल्स वगैरह बनती है या रॉकेट वगैरह बनते हैं, उनमें आप देखना, वो आपको पॉजिटिव में मिलेंगे। बैंक्स हो गए, है ना, या कोई नॉर्मल स्टॉक्स हो गए, वो आपको रेड में मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट आपको मतलब रेड में मिलेंगी। जिनकी डिमांड फ्यूचर में बढ़नी होती है, वो जो जंग के दौरान जिन जिन कंपनीज में ऐसे कोई हमारे, है ना, वेपन्स बनते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उस हिसाब से दिमाग लगाना है। अभी कल किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड पड़ सकती है, अगर कल को इंडिया की भी खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ कभी हो ना, कल को अगर हमें भी कूदना पड़ जाए वॉर में, तो देखना आपको डिफेंस जो सेक्टर है वो स्ट्रांग ही मिलेगा। आईटी सेक्टर भी गिरा होगा, फार्मास्यूटिकल भी गिरा होगा, बैंक्स भी गिरे होंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी जो रेड में मिलेंगी। तो आपका अगर विजन लॉन्ग टर्म है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कल कौन कौन से स्टॉक्स गिरे होंगे, है ना, या आप किस में अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी कल ढूंढोगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। जय हिंद।